दीवार बनेगा इस तरह से। ये क्या बन गया? दीवार। और ये नीचे जो बना देंगे इस तरह से, क्या बन गया तुम्हारा? भूमि, जमीन बन गया। और उसके बाद सीढ़ी लगा दिए दीवार में। तो सीढ़ी कैसे लगाएंगे? जब ये तो पूरा ऐसे इस तरह से नहीं सीढ़ी लगेगा पूरा सीधा, थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। इस तरह से सीढ़ी बना देंगे। ये क्या बन जाएगा? सीढ़ी। तुम्हारा क्या बन जाएगा? सीढ़ी। ऐसे देना, अब ये नहीं भी देना, एक लाइन खींच देंगे सीढ़ी बन जाएगा। ठीक है ना? ये क्या बन गया? सीढ़ी। ये जमीन से टिका हुआ है निचला सिरा, और ऊपरी सिरा दीवार से टिका हुआ। देखो लिखा हुआ कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा जो है किससे टिका हुआ है? दीवार के शीर्ष से। शीर्ष बोलते ऊपर वाला को, और निचला सिरा कहाँ सटा हुआ है? भूमि में कर रहा है स्पर्श, और भूमि के साथ ही बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो भूमि कौन हुआ? नीचे वाला यहाँ हुआ, और सीढ़ी यहीं पे। तो यहाँ पर बनाएंगे 60, यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ तो दीवार और भूमि है, और यहाँ पे सीढ़ी और भूमि है। तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है इसका मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? दीवार भी बोला तो इसे सीधा बना देंगे। मंदिर भी बोलता है बनाने, सीधा एक लाइन खींच देते हैं। पहाड़ भी बोलता है तो सीधा, कल बता दिए थे सब, बताए थे ना। मीनार भी बोला तो क्या करेंगे? सीधा लाइन खींच देना। चलो यहाँ हो गया। उसके बाद किसका मान इसमें दिया हुआ है? और हाँ, ये जो सीढ़ी है ना, दीवार से कितना दूर है? निचला सिरा कितना दूर है? 1.5 मीटर बोल रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ। सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। तो निचला का मान कितना हो गया? 1.5। अब बच गया क्या? ये दीवार और ये सीढ़ी की लंबाई दोनों पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में दोनों पूछ दिया, लेकिन एक आध क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही मान पूछेगा। ये पूछेगा दीवार की ऊंचाई बताइए, या बोलेगा सीढ़ी की लंबाई। दोनों मान पूछ दिया इसमें, मतलब 2 बार सवाल बनेगा ही। दूरी किसको कहेंगे? परपेंडिकुलर और ऊंचाई किसकी दूरी बताए तो नाम बोलो ना। तो सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी तो कौन है? तुम्हारा ना सीढ़ी, तो एच तुम्हारा हो गया। यहाँ एच पी थोड़ा सा संभाल के देखना है। यहाँ साफ साफ लिखा सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई कर्ण बन गया तुम्हारा, यही बन गया तुम्हारा लंब। अगर यहाँ से देखेंगे तो बन गया लंब, ये हो गया आधार। पहला नंबर देखो क्वेश्चन बना रहे हैं। ये माने तो मान लेना इसका लंबाई x, इसका लंबाई y, कुछ भी मान सकते हैं ना, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहला नंबर बना रहे हैं, तो हमको जैसे निकालना है दीवार की ऊंचाई। क्या निकालना? दीवार की। तो दीवार की ऊंचाई निकालना है। कोण दिया हुआ है ना, तो कोण के लिए दीवार की ऊंचाई क्या बोलेंगे? कोण के लिए सामने वाला को p बोलेंगे, और नीचे वाला क्या बोलेंगे? नीचे वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीचे वाला मान दिया हुआ है। तो जब भी मान निकालना है जिसका, तो का मान नहीं दिया रहना चाहिए, होगा दिया। उसी में रिलेशन देखेंगे। इसका मान नहीं दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ है। इसका मान नहीं दिया, इसको बोलते हैं कोण के लिए p, नीचे वाला b। तो p b किस में होता है? एक बार कॉट भी होता है और टेन भी होता है। दोनों में से कोई भी रहेगा आंसर सेम आएगा। तो 10 ही लगाते हैं पहले। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b। 10 का 10 बढ़ाएंगे, देखो सब सवाल ऐसे बनेगा सेम। अब थीटा जब मान उठा देंगे ना, थीटा का मान कितना बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे बढ़ा देंगे, हो गया। p इसके सामने लाइए ए बी, जो दीवार की लंबाई है, मान बढ़ा देंगे डायरेक्ट ए बी। उसका मान तो दिया हुआ ना है, नीचे हुआ बी, नीचे लगा मान दिया हुआ कितना? 1.5। अभी 10 60 का मान जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सरस्वती कुमारी बोलो तुम, √3। इधर से बोलो अंकुश कुमार। बढ़िया। सोनाली कुमारी, हाँ। बढ़िया। करिश्मा कुमारी, चलो √3 सही आंसर है। 1/√3 गलत है। चलो यहाँ हो गया √3। हाँ, ए बी का ए बी, अब बटे में 1.5। इसके बटे में कुछ है, क्या छिपा हुआ है? 1। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसका मान निकालना पहले उसी गुना करो। ए बी गुना 1 कितना हो जाएगा? ए बी।
कितना हो गया, ए बी बराबर √3 गुना करेंगे 1.5, तो ये रूट में, ये बिना रूट में, तो गुना तो नहीं होगा, दोनों सेम लिखा देगा। बिना रूट वाला पहले लिख दो और रूट वाला बाद में। यही हुआ तुम्हारा क्या आंसर, किसका, दीवार की लंबाई। अब क्या निकालना, ऐसे दीवार की ऊंचाई बोलो, अब क्या निकालना, सीढ़ी की लंबाई। आप देखो इस कोण के लिए ये वाला मान निकालना है, इस कोण के लिए हो गया P, हो गया B, थी क्या बचा था H, ये H निकालना और दिया हुआ क्या B, तो BH किस में होता है, इस बार कॉस लगाएंगे ना, हर बार कोई ना कोई सूत्र जरूर, इसमें 2 को लगाए सूत्र और ज्यादातर चित्र में क्यों लगेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर में क्या लगाना है हम लोग को, cos थीटा, किसका निकलना है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, cos का cos और थीटा को उसी तरह से मान बैठाएंगे 60 डिग्री। B का मान कितना दिया हुआ 1.5, H का मान दिया हुआ है, H का मान तो निकालना है ना, सीढ़ी की लंबाई, AC बैठा दो इसके जगह पे। अब cos 60 का मान तुम बोलो ऋतिक कुमार, बोलिए कैसे होगा, चैप्टर कब पे खत्म हो चुका है, 1/√2। तुम बोलो शबनम कुमारी, 1/2, तुम बोलो जूली कुमारी, 1/2 सही है, 1/2 सही है, गलत है, सही है 1.5। यहाँ पे AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई। इसके नीचे में लिख देना क्या, यहाँ पे या लास्ट में ही लिख देना था, दीवार की ऊंचाई इतना और सीढ़ी की लंबाई इतना। हो गया, चलो उतारो। 3 हो जाएगा, 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा।